अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 10 मई 2021 और आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है अल अक्सा क्लैशेस। अच्छा, अब ये किस बारे में है एडिटोरियल कि एक बार फिर जो है वो इजरायली पुलिस उन्होंने पैलेस्टीनियंस पे जुल्म सितम करना स्टार्ट कर दिया है। तो वो जो क्लैशेस हुए हैं उस वाले से ये एडिटोरियल है। तो इसमें पहले मैंने कोई वोकेबलरी वर्ड्स लिखे हैं एंड में, पहले हम वो पढ़ लेते हैं फिर हम वापस एडिटोरियल की जानिब आते हैं। अच्छा, एट द कोर ऑफ यहाँ पे किस तरह यूज़ हुआ है, एट द कोर ऑफ वायलेंस के बेसिकली क्या वजह थी ये सारी वायलेंस की, तो इसका क्या मतलब होता है, द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। एपिसेंटर होता है, एपिसेंटर है सेंट्रल पॉइंट ऑफ समथिंग, टिपिकली अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन। प्रोवोकेशन होता है जब आप किसी को इश्तियाल दिलाते हो अपने एक्शन के जरिए या कुछ स्पीच के जरिए, आपको पता हो कि भाई अगर मैं ये बात करूँगा तो अगला जो है क्या है वो इश्तियाल में आ जाएगा, तो वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ करते हैं प्रोवोकेशन। उसके अलावा है प्रिसिंक्ट। प्रिसिंक्ट होता है द एरिया विद इन द वॉल्स और परसीव्ड बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर बिल्डिंग और प्लेस। ठीक है, और यहाँ पे ये मस्जिद के साथ जो एरिया है ना उस हवाले से यहाँ पे ये प्रिसिंक्ट यूज़ हुआ है वर्ड। एग्जिसर्बेट होता है कि कोई सिचुएशन हो, कोई प्रॉब्लम पहले ही ख़राब हो और उसमें आप क्या है उसको मज़ीद ख़राब कर दो ना, तो वहाँ होता है एग्जिसर्बेट। अच्छा, अनरियलिस्टिक यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। अनरियलिस्टिक ये होता है कि इफ़ यू से दैट समवन इज बीइंग अनरियलिस्टिक यू मीन दैट दे डू नॉट रिकग्नाइज द ट्रूथ अबाउट अ सिचुएशन, स्पेशली अबाउट द डिफिकल्टीज इन्वॉल्व्ड इन समथिंग दे वांट टू अचीव। ठीक है, अनरियलिस्टिक इस तरह है कि आप ना एक्सेप्ट करो कि हकीकत क्या है। वेडिड होता है कि आप किसी फर्मली किसी आइडिया पे बिलीव करो और उसको पे आप स्टिक करो और उसको चेंज ना करो। फॉलीज होता है फुलिश एक्ट और आइडिया। एविंस होता है कोई चीज़ शो करना, ठीक है, इजहार करना किसी चीज़ का। लूमिंग होता है कि कोई चीज़ अभी हुई ना हो लेकिन बिल्कुल इमिनेंट हो के जैसे ये होने वाली हो। जिस तरह अगर हम कहेंगे जी ऑफ एन इवेंट रिगार्डेड एज थ्रेटनिंग सीम अबाउट टू हैपन, कोई चीज़ होने वाली हो ना, तो वहाँ पे हम ये लूमिंग यूज़ करते हैं। एडिटोरियल में वर्ड कैसे यूज़ हुए हैं उसको हम यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल। ठहर जाएँ। अच्छा, अब इसमें ये कह रहे हैं कि जी it is unlikely that clashes at the Al-Aqsa Mosque between Palestinians and Israeli police will end soon. ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि बिल्कुल क्या है अनलाइकली है, यानी इसका इम्कान कम है कि ये क्लैशेस हुए हैं, झड़पें हो रही हैं। कहाँ पे, एट द अक्सा मॉस्क, यहाँ पे किसके दरमियान, बिटवीन पैलेस्टीनियन एंड इजरायली पुलिस के दरमियान, वो क्या है, विल एंड सून, कि वो जल्द ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा इम्कान जो है उन्होंने कहा कम नज़र आता है। यहाँ पे हमारे पास इट सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, उसकी वर्ब आ गई, यहाँ पे इज़ आ गई, उसके बाद डैट कंजंक्शन आया, उसके बाद हमारे पास क्लैशेस जो है वो सब्जेक्ट आया है, और उसके बाद हमारे पास जो इसकी वर्ब है वो है हमारे पास विल एंड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और एंड उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, अच्छा, उसके आगे यूज़ हुआ है जी एट द कोर ऑफ वायलेंस। इस टाइम मैंने आपको बताया था एट द कोर ऑफ किसी चीज़ का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे एट द कोर ऑफ वायलेंस है कि वजह क्या बनी थी, द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें एट द कोर ऑफ द वायलेंस, कि किस वजह से ये सारी वायलेंस हुई थी, लाइज द जूइश स्टेट्स ग्रीड फॉर लैंड, और वो वजह ये थी कि ये जूइश स्टेट की जो ग्रीड है, लालच है, किस चीज़ के लिए, फॉर लैंड, उसके लिए जो है ना वायलेंस की ये सारी ये वजह है, वो वजह बनी थी। ठीक है, अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी द क्लैशेस बिगैन ऑन फ्राइडे एंड कंटिन्यूड ऑन सैटरडे। अब यहाँ पे आप देखें ना, ये क्लैशेस थी, झड़पें थी, वो क्या है, शुरू हुई, बिगैन कब, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को शुरू हुई, और एंड कंटिन्यूड जारी रही कब, ऑन सैटरडे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास देखें सब्जेक्ट हमारे पास ये क्लैशेस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म बिगैन यूज हुई है। ठीक है, द क्लैशेस बिगैन ऑन फ्राइडे, और उसमें अगर आप देखें यहाँ पे एंड इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद जो है यही क्लैशेस जो है ना, एक इसको मैं क्लियर कर दूँ, ये इस तरह यूज़ हुआ है कि द क्लैशेस बिगैन ऑन फ्राइडे एंड द क्लैशेस कंटिन्यूड ऑन सैटरडे। तो यहाँ पे हमने दोबारा क्लैशेस जो है ना सब्जेक्ट वो यूज़ नहीं किया है, एंड लगा के हमने कंटिन्यूड लिख दिया है। ठीक है, तो इसी तरह आप देखेंगे तो हम जो है एंड लिख के सब्जेक्ट रिपीट नहीं करते। बेसिक ऐसे था, द क्लैशेस बिगैन ऑन फ्राइडे एंड द क्लैशेस कंटिन्यूड ऑन सैटरडे, तो हमने क्लैशेस जो सेकंड टाइम जो है ना वहाँ से इसको निकाल दिया है और एंड लगा के ये हमने इसकी वर्ब रख दिया कंटिन्यूड। तो इसी क्लैशेस के दो सब्जेक्ट थे, एक ये हमारे पास बिगैन सब्जेक्ट था और दूसरा हमारे पास ये कंटिन्यूड सब्जेक्ट था। ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट जो है ना एक से ज़्यादा वर्ब ले सकता है।
अब आगे कह रहे हैं कि जी दी epicenter of the tension is located in East Jerusalem's Sikh Jarrah neighborhood, where 6 Palestinian families are facing forceful eviction from their ancestral homes, with the Supreme Court expected to rule on the decades-old case today. अच्छा, पहले एपिसेंटर देख लेते हैं. एपिसेंटर होता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ समथिंग, टिपिकली अ डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन. ठीक है कि मरकज़ क्या चीज़ थी. तो उन्होंने कहा कि जी वो क्या वजह थी इसकी, इस टेंशन की, वो कहाँ पे लोकेटेड है. वो है यहाँ पे ईस्ट जेरूसलम शेख जरा नेबरहुड में है. ठीक है कि ये सारा मसला कहाँ से स्टार्ट होता है, एपिसेंटर और सारी टेंशन कहाँ से थी, वहाँ से थी कि जहाँ पे जो 6 पैलेस्टीनियन फैमिलीज थी ना, उनको सामना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में आर फेसिंग किस चीज़ का सामना यहाँ पे कर रहे हैं, फोर्सफुल इविक्शन के. उनको ये है ना ज़बरदस्ती निकाल दिया जाए, इविक्ट कर दिया जाए. कहाँ से? फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल होम्स. एंसेस्ट्रल क्या होते हैं हमारे पास, एक मिनट, फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल होम्स. एंसेस्ट्रल हमारे पास होते हैं ये आबा अजदाद के घर ही होते हैं ना. तो वहाँ से एपिसेंटर वहाँ से है कि वहाँ पे से ये सारा स्टार्ट हुआ था कि जो 6 फैमिलीज थी पैलेस्टीन फैमिलीज, उनको सामना है कि उनको ज़बरदस्ती निकाल दिया जाए उनके एंसेस्ट्रल होम से. और उसमें उन्होंने कहा कि जी विद द सुप्रीम कोर्ट एक्सपेक्टेड टू रूल ऑन द डेकेड्स ओल्ड केस टुडे. और उसके साथ जो है उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ऐसी उम्मीद है कि वो फैसला दे देगी ये सालों पुराने इस केस पे. कब? अब, आज. ठीक है. अच्छा भाई कह रहे हैं कि जी अनलेस सॉल्व्ड पीसफुली, यानी कि अगर इसको जो है ना नहीं इसका हल निकाला जाता पीसफुली यानी पुरअमन तरीके से, तो फिर क्या होगा, द प्रॉब्लम कुड अनलीश ग्रेटर पैलेस्टीनियन एंगर. तो ये जो मसला है, ठीक है, ये सारे ये वो मसला है कि अगर इसको नहीं सॉल्व किया जाता तो इसमें मज़ीद हमें क्या है गुस्सा देखने को मिलेगा, ग्रेटर पैलेस्टीनियन एंगर देखने को मिलेगी. अच्छा अब यहाँ पे कह रहे हैं एट अल-अक्सा द प्रेजेंस ऑफ इजरायली पुलिस वाज इटसेल्फ अ प्रोवोकेशन. उन्होंने कहा वहाँ पे अगर हम अल-अक्सा वहाँ पे बात करें तो इनकी मौजूदगी है, प्रेजेंस है किसकी, इजरायली पुलिस की, वो क्या है, वाज इटसेल्फ अ प्रोवोकेशन. वो एक तरह का क्या है, वो आप इश्ताल दिला रहे हो वहाँ पे, प्रोवोकेशन है. क्यों? क्योंकि बिकॉज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस हैड गैदर्ड टू ऑफर प्रेयर्स. क्योंकि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में पैलेस्टीनियंस है ना, वो क्या है, हैड गैदर्ड, पास्ट परफेक्ट, हैड के बाद की थर्ड फॉर्म है कि वो हैड गैदर्ड यानी वो जमा हुए थे क्या करने के लिए, टू ऑफर प्रेयर्स, नमाज़ पढ़ने के लिए. तो सिर्फ उन लोगों की जो मौजूदगी थी इजरायली पुलिस की, तो वही क्या थी, वो एक प्रोवोकेशन थी, वो इश्ताल दिलाने के लिए काफ़ी था. अच्छा अब इसमें एज दे फायर ऑन द वर्शिपर, जब उन्होंने जो फायर किया वर्शिपर पे, इबादत करने वालों पे, फिर क्या हुआ, यहाँ पे आगे लिखा है. अच्छा उसके बाद कहने हैं कि जी इजरायली जब इन्होंने इस पे फायर किया इबादत करने वालों पे, इजरायली पुलिसमैन एंटर्ड द सीक्रेट प्रिसेंट्स लीडिंग टू अ वर्सनिंग ऑफ द सिचुएशन. तो फायरिंग करके जो पुलिसमैन थे वो दाखिल हो गए सीक्रेट प्रिसेंट, जो बिल्डिंग सारे मस्जिद के पास जो हमारी मुक़द्दस जगह थी वहाँ पे उसमें एंटर हो गए. और उसके बाद क्या है, लीडिंग टू, लीडिंग क्या होता है, इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि लीडिंग टू अ वर्सनिंग ऑफ द सिचुएशन, की जो सिचुएशन थी, सूरत हाल थी, वो क्या है, वो मज़ीद ख़राब हो गई. अच्छा और आगे है जी ऑन फ्राइडे मैनी ऑफ द over 200 injured Palestinians had to be hospitalized because of their injuries they sustained at the hands of Israeli police who used rubber-coated metal bullets and stun grenades. तो फ्राइडे को उन्होंने कहा कि जी 200 से ज़्यादा जो ज़ख्मी पैलेस्टीनियंस थे उनको क्या हैड टू बी हॉस्पिटलाइज, उनको अस्पताल ले जाना पड़ा. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इंजरीज दे सस्टेन एट द हैंड्स ऑफ इजरायली पुलिस, कि उनको इंजरीज हुई थी, मतलब जो ज़ख्म लगे थे उनको किनके हाथों, इजरायली पुलिस के हाथों, हु यूज रबर कोटेड मेटल बुलेट्स एंड ग्रेनेड्स. और उन्होंने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया था इन पे जब ये फायरिंग की थी. अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हु के लिए यूज़ हुआ है, और वो किसके लिए यूज़ हुआ है, इस पुलिस के लिए यूज़ हुआ है, इजरायली पुलिस इन्होंने इस्तेमाल की थी. तो हु हमेशा हम जो है ना वो इंसानों के लिए हु यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और विच जो होता है ना वो हम हमेशा गैर जानदार लोग जो होते हैं चीज़ों के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पे इजरायली पुलिस के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हु हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है. ठीक है. अच्छा आगे चलें. उन्होंने कहा कि जी अच्छा जब ये सारा कुछ हो गया, टेंशन आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में कितनी ज़्यादा टेंशन हमें ये नज़र आ रही है दोनों कैंप में, क्योंकि ज़ाहिर है जब मुक़द्दस मकामात पे जो है वो आप आके इस तरह आ जाते हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे अपने जज्बात को कंट्रोल करना. तो काफ़ी ज़्यादा मतलब है चांस कि अभी सूरत हाल ख़राब ना हो जाए. तो इसको देखते हुए कि बाकी अगर हम इंटरनेशनल दूसरे ममालिक हैं उनका अगर हम देखें उनका क्या रिस्पॉन्स है, तो उसमें ये कह रहे हैं कि
उन्होंने कहा वाइल कॉल्स फॉर रेस्ट्रेंट केम फ्राम मैनी कैपिटल्स, उन्होंने कहा हमें दुनिया में मुख्तलिफ कैपिटल से यानी मुख्तलिफ ममालिक से जो है ना हमें क्या देखने को मिला, कॉल्स फॉर रेस्ट्रेंट के जी अमन वो आप जो है वो रिस्ट्रेंट रखें, मतलब सूरत हाल को जो है ना वो कंट्रोल बाहर ना जाने दें आप उसको ना, कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट आप इसको कह लें, एक मिनट। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी मुख्तलिफ कैपिटल्स की जानिब से ना कहा गया कि जी आप क्या है रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें यानी तहम्मुल का मुजाहरा करें। तो लेकिन उसमें एक जो वाज़े फ़र्क देखने को मिला वो क्या है, वन कैन सी एन अनफॉर्चुनेट डिफरेंस बिटवीन व्हाट द यूरोपियन यूनियन सेड एंड व्हाट द रिएक्शन फ्रॉम द यूएस वाज। तो उसमें जो है एक बदकिस्मती की बात यह है ना कि हमें एक डिफरेंस देखने को मिला कि क्या यो यूरोपियन यूनियन ने कहा और फिर उसके बाद क्या हमें रिएक्शन देखने को मिला यूएस की जानिब से। अब वो फ़र्क हम देखते हैं। और EU ने क्या कहा था, while the EU declared that potential evictions were cause of concern since they were illegal under international humanitarian law and called upon the Israeli authorities to cease these activities and provide adequate permits for legal construction and development of Palestinian communities, the US State Department merely called for avoiding steps that exacerbate tensions। अच्छा, यहाँ तक पढ़ते हैं फिर हम दोबारा देखते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा यो इसमें थे कि EU ने क्या डिक्लेयर किया था, EU ने कहा था कि जी यो पोटेंशियल इविक्शंस हैं, ये आप वहाँ से हटा रहे हो लोगों को, तो वो क्या है वर कॉज ऑफ कंसर्न, एक वो वजह है तशवीश की, क्योंकि सिंस दे वर इलीगल, क्योंकि ये इलीगल हैं, गैर कानूनी हैं, किसके अंडर, अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, उसके तहत जो है ये इलीगल हैं, गैर कानूनी हैं, एंड कॉल्ड अपॉन द इजरायली अथॉरिटीज़, और कहा कि इजरायली अथॉरिटीज़ को कि वो क्या करते हैं टू सीज दीज एक्टिविटीज़, सीज करना होता है स्टॉप करना, कि वो रोकते हैं ये अपनी एक्टिविटीज़ को, एंड प्रोवाइड परमिट्स, और इजाज़त दें किसकी, फॉर लीगल कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज़, के इजाज़त दें कि इसकी लीगल कंस्ट्रक्शन की और डेवलपमेंट की, किस चीज़ की, पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज़ की। लेकिन ये तो EU ने कहा, लेकिन इसमें जो थे US वाले, इन्होंने क्या इसका जवाब में किया, The US State Department merely called for avoiding steps that exacerbate tensions। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई आप वो वाले स्टेप्स ना लें जो क्या है एग्जसरबेट कर दे टेंशन। एग्जसरबेट क्या होता है कि सिचुएशन ख़राब हो, उसको मज़ीद ख़राब कर दे, तो उन्होंने कहा आप वो वाले स्टेप्स ना लें। दो इट इवेंस्ट कंसर्न, इवेंस्ट होता है शो करना, ठीक है, इजहार करना, और उन्होंने क्या किया, इवेंट्स किया यानी इजहार किया किस पे, तशवीश का इजहार किया किस चीज़ पे, एट द लूमिंग एविक्शन, कि मतलब कि उनके अब जाहिर है कि अभी वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा जमा हुए हैं, तो अगर ज़्यादा इतनी ज़्यादा इविक्शन होगी, यो ज़्यादा मतलब चांस है जाहिर है इस तरफ मज़ीद हालात ख़राब होंगे, तो इस पर इन्होंने अपने जो है वो क्या तशवीश का इजहार किया इस पे, एट द लूमिंग इविक्शन पे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की, अगर आप देखें तो बाय अवॉइडिंग अ रेफरेंस टू द इलीगैलिटी ऑफ द एक्शन बाय इसराइल, ठीक है, उन्होंने उस चीज़ का हवाला नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है कि ये इसराइल और अमेरिका बहुत करीब है, ठीक है, बेशक जिसकी मर्ज़ी हुकूमत आ जाए वहाँ पे, ट्रंप हो या जिस तरह बाइडन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे भी देखें उन्होंने इसकी जो इलीगैलिटी ऑफ द एक्शन है ना, ये गैर कानूनी एक्शन लिया है इन्होंने इसराइली पुलिस ने, उसका हवाला नहीं दिया। तो उसमें क्या है, इससे क्या हो रहा है, द US वॉज क्रिएटिंग अ फॉल्स इक्वलेंस बिटवीन द पैलेस्टीनियंस एंड इजरायली पुलिस, क्योंकि देखें एक मजलूम है, एक जुल्म करने वाला है, लेकिन ये इन्होंने हवाला उस चीज़ का नहीं दिया है कि किस तरीके से गैर कानूनी तौर पे ये वो कर रहे हैं इसमें, जिस तरह यहाँ पे लोग जमा हुए हैं वहाँ पे इजरायली पुलिस, तो US क्या है वो एक फॉल्स इक्वलेंस बना रहा है कि जी पैलेस्टीनियन और इसराइल के दरमियान, और वो क्या है फ़र्क नहीं कर रहा दोनों के दरमियान कि जुल्म करने वाला कौन है और मजलूम कौन है, ठीक है। अच्छा, आपने कहा रिग्रेटफुली, अफसोस की बात क्या है, होप्स फॉर मोर रियलिस्टिक US एटीट्यूड ऑन द अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट सीम अनरियलिस्टिक। उन्होंने कहा हम ना मतलब अगर उम्मीद लगाएं कि US एटीट्यूड एक हकीकत में US वाले है ना वो अपना रवैया दिखाएंगे हकीकत में कि भाई क्या ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं इस अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट पे, उन्होंने कहा सीम अनरियलिस्टिक, तो ऐसा मतलब हमें हकीकत में होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा कि अमेरिका वालों ने तो इसराइल की सपोर्ट करनी है, जो मर्जी पावर में आ जाए, और वो क्या है उसको यहाँ तक कि उसको गलत भी नहीं कहते जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं इजरायली पुलिस वाले। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी US पॉलिसी
remains wedded to blind support. wedded to जिसने हमने देखा था, wedded होता है आप किसी अपनी कोई आइडिया हो, कोई थ्योरी हो, उस पर क्या है स्टिक कर दो। तो उन्होंने कहा जो यूएस पॉलिसी है वो बिल्कुल उस पर कायम है अपनी के ब्लाइंड सपोर्ट फॉर द ज्यूइश स्टेट, के बिल्कुल अंधी तकलीद करनी है इसकी ज्यूइश स्टेट के लिए, जो मर्जी हो जाए उन्हीं को सपोर्ट करना है, ठीक है, और बिल्कुल उसमें वो चेंज अपना नहीं लाना चाहते। उनका द रियलिटी इज़ डैट, हकीकत ये है, अनलेस द डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन रिवर्सेस सम ऑफ द फॉलीज कमिटेड बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा जब तक जो है ना ये डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो बाइडन इंतज़ामिया है वो रिवर्स नहीं करती, वापस नहीं लेती कौन क्या चीज़ें, सम ऑफ द फॉलीज, जो इसने कुछ जो गलत डिसीजन लिए थे जो इस कमिटेड बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो इसने जो है हमारे पास ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इसने जो ने कह रहे हैं कि जी गलत डिसीजन लिए थे, उसको जब तक क्या है रिवर्स नहीं करती तो सच मूविंग और वो उसमें कौन सा एक डिसीजन है जो इसने लिया था ट्रम्प ने, सच मूविंग द यूएस एम्बेसी टू यरूशलेम, तो उसमें क्या है टेंशन विद ओनली ग्रो, जो टेंशन हैं वो उनमें क्या है सिर्फ इजाफा होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एंड में इन्होंने कहा है कि जो भी इसने गलत डिसीजन लिए थे ट्रम्प ने, खासतौर पर जिसमें ये एक डिसीजन था कि आप यूएस एम्बेसी को जो है ना वो मूव करो कहाँ पे, यरूशलेम में, उन्होंने कहा जब तक ये वापस नहीं लेते तो टेंशन जो हैं उनमें क्या है वो सिर्फ इजाफा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, वो यहाँ पे है हमारे पास, ये देखें ये डैश और ये डैश यूज़ हुआ है ना, इसको बोलते हैं एम डैश, ठीक है। अब हमारे पास 3 डैश होते हैं, एक हमारे पास होता है हाइफन, एक मिनट, एक हमारे पास होता है हाइफन और इससे बड़ा थोड़ा होता है, ये थोड़ा बड़ा ही हो गया है, आप इस तरह देखें मतलब कि सबसे छोटा ही होता है ना वो हमारे पास हाइफन होता है, फिर हमारे पास एन डैश होता है और फिर सबसे बड़ा हमारे पास यहाँ पे एम डैश होता है, जिस तरह यहाँ पे यूज़ हुआ है एम डैश। अब इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि जब भी इस तरह ये एम डैश आ जाए ना तो आप जो डैश से डैश तक है ना उसको अगर 1 मिनट के लिए साइड पे रख लें, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, फ़र्ज़ करें ये चीज़ है ही नहीं डैश से डैश तक, ये चीज़ इसको सारा 1 मिनट के लिए काट दें, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे भी है, तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं, द रियलिटी इज़ डैट अनलेस द डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन रिवर्सेस सम ऑफ द फॉलीज कमिटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन टेंशंस विल ओनली ग्रो, ठीक है। अब एम डैश लगा के क्या बता रहा है, एम डैश लगा के बता रहा है कि वो कौन सी फॉलीज थी, कौन से गलत डिसीजन थी उसने कमिट किए थे, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसको हम कॉमर्स से भी सेपरेट कर लेते हैं मोर फॉर्मल राइटिंग में, लेकिन आपको न्यूज़पेपर वगैरह में एम डैश से यहाँ पे आपको लगेगा, ये तीनों डैश में सबसे बड़ा डैश ये एम डैश होता है, ठीक है। और उसमें वो वजह बता रहे हैं, वो फॉलीज बता रहे हैं कि कौन सी हैं। अगर आप इसको ये भी पढ़ते तो सेंटेंस कंप्लीट था, लेकिन इससे क्या है हमें मजीद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना कह दो कि रिवर्स कर ले वो डिसीजन, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिवर्स कर दे उसकी ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा डिसीजन है। लेकिन एम डैश लगा के यहाँ पे क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि कौन सा उसने गलत डिसीजन लिया था, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि ये सच मूविंग द यूएस एम्बेसी टू यरूशलेम, तो एम डैश लगा के इसने ये बता रहा है कि कौन सा फैसला था, जिसपे वो कह रहे हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा फैसला जो है वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन उसको रिवर्स करे, जो गलत फैसला किया था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, ठीक है। तो बाकी ये थोड़ा सा एम डैश पंक्चुएशन का बताया था, ये आप देख लीजिएगा। बाकी बेसिकली यही है कि ये जुल्म जारी है इजरायली पुलिस की जानिब से नेते फ़लस्तीनी लोगों पे, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल था। बाकी आप यूट्यूब पे मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपनी राय भी ज़रूर दे दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने पेज मेरा ज्वाइन करना हो तो डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स ही पेज है, और ग्रुप भी फेसबुक पे मेरा डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स के नाम से ही है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।